डॉक्टर पंकज वर्मा है। लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात की थी कटआउट्स की और रिडक्शंस की इन रेजिडेंशियल प्लॉट, आज हम बात करेंगे रिडक्शंस एंड कटआउट्स इन कमर्शियल प्लॉट। तो नॉर्थ से शुरू करते हैं। जब नॉर्थ में कटआउट्स होते हैं तो बिजनेस के लिए इट इज़ नॉट गुड, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मनी फ्लो। तो कैश से रिलेटेड आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉसेस हो सकते हैं। और बेसिकली जो लिक्विड कैश है, बेसिकली जो रोज़ के डेली कोर्स में जो आपको यूज़ करना है, उसकी रोटेशन में आपको इश्यूज आ सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपका ऐसा काम है जिसमें कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपका जनरल स्टोर है या कोई ऐसी जगह पे आप हैं जैसे पेट्रोल पंप है जहाँ पे आपको डील ही मेजरली कैश में करना होता है, तो वहाँ पे भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में कटआउट है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बोथ वैसे भी। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं ना कोई मिस हैपनिंग आपके यहाँ ऐसी हो सकती है, या जो भी मेल बेसिकली वर्कर्स हैं, मेल सर्वेंट्स हैं, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्लस थोड़ा सा जो ओवरऑल आपके ड्वेलिंग में या जो आपके प्रेमिसेस में कमर्शियल एक्टिविटी की तरफ जितने भी लोग आपसे मिलेंगे या जितने भी लोग आएंगे या जो भी आपकी डीलिंग्स होंगी, उनमें बहुत हार्शनेस और रूडनेस होगी बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल उसके ऊपर जो है आप भी काम करेंगे और आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे भी, आप ऐसे लोगों को फेस भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेसिकली ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जहाँ एक रिस्पेक्ट, एक आँख की शर्म, या हम ये कह सकते हैं कि एक बेसिक बिजनेस एथिक्स जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी नहीं हो पाएंगे और उस वजह से आपको इश्यूज आएंगे। और जब रिडक्शंस ईस्ट में होंगी, ईस्ट डायरेक्शन में, तो बेसिकली आप बहुत लो एनर्जी फील करेंगे और ओवरऑल पूरा का पूरा जो माहौल है वहाँ पे, या जो भी प्रेमिसेस हैं जो आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, सबके सब बहुत लो एनर्जी फील करेंगे। और कहीं ना कहीं बेसिकली इस चीज़ का एक बैड इफेक्ट ये भी होता है कि इंटरकनेक्शंस नहीं बन पाते, डिलेज होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो आपकी वर्कफोर्स है, वो टाइम से नहीं आ रही, या वो टाइम वेस्ट कर रही है, या कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पे टाइम बिता रही है। फॉर एग्जांपल लंच पे गए हैं कोई, तो लंच के अलॉटेड आवर्स जो है हाफ एन आवर है, वो भी शिफ्ट्स में है, तो कोई 1 घंटा लगा के आ रहा है, कोई 1.5 घंटा लगा के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मैनेज भी नहीं कर पाओगे और बहुत लेथार्जिक फील करेंगे सब। तो जब जो कटआउट्स होते हैं ईस्ट में, वो कहीं ना कहीं आपको इस लेवल पे जो है लो एनर्जी फील कराते हैं कि आपको लगता है कि आप बीमार हैं। तो इससे क्या होता है कि वर्कफोर्स भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है और आपके जो आउटपुट्स हैं वो भी उस लेवल पे, एक्सपेक्टेड लेवल्स पे नहीं आ पाते जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साउथ ईस्ट में अगर कटआउट है तो वेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपको आएंगे और दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। तो वो आपको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आग लगने का भी डर होता है और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो बेसिकली आपके नेम फेम पे आए बात, या आपको एक ऐसा सेटबैक दे दे जहाँ पे आपको लगे कि इट इज़ अ ग्रेट लॉस, आई कैनॉट रन माई बिजनेस एनी मोर। तो एक शट डाउन वाली सिचुएशन भी आ जाती है कभी कभी। तो साउथ ईस्ट में एक्सटेंशंस को आप, सॉरी, रिडक्शंस को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, और इनकेस अगर हैं तो आप इसको रेक्टिफाई करा लें। साउथ में जो रिडक्शंस हैं बेसिकली वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। और अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जो ख़ानदानी बिजनेस है, या आप कह रहे हैं कि आप फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स, माइट बी 2 to 3 जनरेशन हैं आपके घर में जो बिज़नेस चला रही हैं, और आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्शन फ्लॉ है, या आपने कोई चेंजेस किए हैं अपनी प्लेसमेंट्स में और या कंस्ट्रक्शन में, उस प्रेमिसेस में, कमर्शियल प्रेमिसेस में, और साउथ में रिडक्शन हो गई है, तो बेसिकली वो इट्स नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। वो एक आपके लिए ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देगी जहाँ पे फाइट्स भी होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी, और इंस्टेबिलिटी की वजह से बेसिकली आपको बहुत बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट है, तो अगर इनकेस रिडक्शंस हैं अभी, तो उससे रिलेटेड आपको जो है उसमें रेमेडीज़ करनी चाहिए जिससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो ये साउथ वेस्ट में जो रिडक्शंस हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर बिजनेस एट ऑल। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डिप्लोमेटिक वे में काम नहीं करेंगे और अथॉरिटेटिव नहीं रहेंगे, तो आपकी मैनेजमेंट, आपकी वर्कफोर्स, आपके अंडर जो भी आपकी जो वर्कफोर्स का लेवल है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं मैनेजरियल लेवल पे हों या बहुत लो उस लेवल पे हों,
जब कोई आपकी बात मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, तो आप बिज़नेस रन कैसे करेंगे? तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और एक डर ओनर का या डायरेक्टर का या हायर अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर वो पार्ट मिसिंग होगा, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। अब आती है बात वेस्ट की, तो इन केस अगर वेस्ट में कोई रिडक्शन है, तो यू विल नॉट बी वेरी प्रोफेशनली हाई, आप बहुत लो फील करेंगे, आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे अपनी फील्ड से, अपने प्रोफेशन से, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ से। और आपको इससे रिलेटेड नुकसान भी हो सकता है मे बी। जैसे आप अगर बिज़नेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं या कहीं किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे हाई प्रोफेशनली हाई लोगों की ज़रूरत पड़ती है, या आप किसी को हायर करना चाहते हैं ऐसी जगह पे, तो आपका बिज़नेस जो है वो उस लेवल पे आपको बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। प्लस कोर्ट से रिलेटेड आपको लॉ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इन इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना। और लोएस्ट है आपकी जो है बेसिकली जो मेड्स और सर्वेंट्स और जो लोएस्ट वर्कफोर्स होती है, उससे रिलेटेड आपको मेजर इश्यूज आ सकते हैं। तो जैसे यूनियन में कोई इश्यूज हो गए, किसी ने आपको जो है प्लान किया कि कुछ 4-5 लोग मिलके आपको कोई नुकसान पहुंचाएं या वो छोड़ जाएं। तो बेसिकली अच्छा, हायरिंग और फायरिंग एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसे केस में ये देखा गया है कि अगर आपके वेस्ट में रिडक्शंस हैं, तो वर्कफोर्स टिकती नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे शफलिंग हो रही है और बहुत हायरिंग और फायरिंग हो रही है, तो वो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर नॉर्थ वेस्ट में रिडक्शन है, तो बेसिकली आपको अपने बिहेवियर पैटर्न्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा उस लेवल पे मेंटेन रखना पड़ेगा जहाँ पे अगर कोई इश्यूज आ भी रहे हैं, तो आप किसी को कुछ ऐसा ना बोलें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो या आपके बिजनेस पे उस चीज़ का इफेक्ट आए। प्लस फीमेल्स कैन बी हार्मफुल उस बिजनेस में, क्योंकि अगर नॉर्थ वेस्ट कटआउट है तो फीमेल्स कैन गिव यू लॉसेस, और उनकी वजह से आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। और मेजरली देखा गया कि कोई भी ऐसा आज की डेट में बिजनेस नहीं है या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है जहाँ पे फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। सिर्फ मेल ओरिएंटेड या मेल डोमिनेटेड बिजनेसेस बहुत लिमिटेड हैं और बहुत कम रह गए हैं, और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। इक्वालिटी मैटर्स। तो उस केस में अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंशन है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और यू नीड रेक्टिफिकेशन इन फॉर दिस वास्तु दोषा। तो दीज आर द डायरेक्शंस जहाँ पे कमर्शियल जगह पे अगर आपके रिडक्शंस हैं या कटआउट्स हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर इन केस आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है वो फिल करके आप फ्री एडवाइस भी ले सकते हैं उनसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।